आज हमारा थर्ड फ्री डे है, 4 डेज की फ्री ट्रेनिंग है। आप लोगों की असाइनमेंट्स कंप्लीट होनी चाहिए। ये 4 डेज की जो फ्री ट्रेनिंग रखी जाती है, उसकी रीज़न ये होती है कि आप लोगों को हमारा पढ़ाने का तरीके का आइडिया हो जाए। फिर जो स्टूडेंट आगे मूव करना चाहता है वो कर जाता है। बस माइनर फीस होती है, कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं होती। अपना कंप्लीट फोकस क्लास के अंदर रखिएगा। आज शॉपिफाई का लेक्चर नंबर 3 है। आप लोगों का जो बैच नंबर है, आप सबने अपना बैच नंबर लाजमी याद रखना है। बैच नंबर 25 है आप लोगों का। आवाज क्लियर है, स्क्रीन शो हो रही है? फाइनली एक दफा चैट में बता दें ताकि मैं अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर सकूं। ओके जी, ठीक है जी। चैट मैंने स्टॉप कर दिया है। सब स्टूडेंट्स अपना फोकस क्लास के अंदर रखें। हमने शॉपिफाई का अकाउंट क्रिएट कर लिया था, अब हमने उसको लॉग इन करना है। तो हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे गूगल पे जाके शॉपिफाई लिखेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये शॉपिफाई आ जाएगा। जहाँ पे सर्च की ऑप्शन आ रही है आपको, इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करते साथ ही ऊपर लॉगिन का बटन आपको शो हो रहा होगा। आपने लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 2 डेज लेफ्ट इन योर ट्रायल। 4 डेज का शॉपिफाई बेसिकली फ्री ट्रायल देता है एक तरह का। उसके बाद हमने अपना कार्ड लगा के ट्रायल को एक्टिव करना होता है। कौन सा कार्ड होता है, इस चीज के ऊपर हमने कंप्लीट बात करनी है आज। तो जरा अपना फोकस कंप्लीट रखिएगा। ये सब लोगों की असाइनमेंट नंबर 3 है यहाँ से। आप सब लोग नया पे या सादा पे का अकाउंट क्रिएट करेंगे। ओके, मुझे लिख लेने दें, मैं फिर समझाता हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, ये क्या चीज है? ये जरा हम नया पे सबसे पहले आपको दिखा दूं। आप लोगों ने ये मोबाइल से बनाना है नया पे को। जिस तरह जैस कैश होता है, इजी पैसा होता है, इसी तरह नया पे एक ऐप है। हम जैस कैश और इजी पैसा के कार्ड्स को यूज नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये होती है कि वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट नहीं करता। ये बैंक अकाउंट होता है, हमें कार्ड मिल जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट क्रिएट होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट इसका कार्ड बनता है और फ्री ऑफ कॉस्ट ही हमें घर में डिलीवर्ड हो जाता है। इस तरह का इसका लोगो होगा। आप लोगों ने अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाना है, नया पे लिखना है। आप लोगों को इस तरह की ऐप शो होगी। बहुत सारे लोगों का पहले बना होगा, वो यूज हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इस अकाउंट को क्रिएट करना है। नया पे की लुक जो है इस तरह से है, सादा पे की लुक जो है वो इस तरह से है। दोनों में से कोई भी एक अकाउंट आप क्रिएट कर लें, लेकिन मस्ट क्रिएट करना है। या नया पे का कर लें या सादा पे का कर लें। कोशिश करें पहले नया पे को कर लें, उसके बाद सादा पे को कर लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल से, प्ले स्टोर से ऐप जाके लिखेंगे नया पे या सादा पे, डाउनलोड होगी ऐप। ऐप डाउनलोड होने के बाद वो आपसे डिटेल्स पूछना शुरू करेगा, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ, ईमेल, फोन नंबर। आप लोगों ने सारी डिटेल्स बिल्कुल सही पुट करनी है, जो आपके आईडी कार्ड वाली डिटेल्स हैं। एड्रेस पूछेगा, एड्रेस भी जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है आपने वही लिखना है, बेशक आप उस एड्रेस के ऊपर रहते हैं या नहीं रहते।
2 दिन के अंदर अंदर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद वो आपको कहेगा कि आप अपना कार्ड क्रिएट कर लें। इसके अंदर 2 कार्ड्स होते हैं बेसिकली। एक होता है जी फिजिकल कार्ड। फिजिकल कार्ड की एग्जांपल इस तरह से मैं आपको देता हूं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम दूसरे लफ्जों में एटीएम कार्ड बोलते हैं। वर्चुअल कार्ड होगा दूसरा। वर्चुअल कार्ड को हम टच नहीं कर सकते, ओनली इन मोबाइल। ठीक है, ये हम सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में ही देख सकते हैं नया पे की ऐप के अंदर। इन दोनों के कार्ड नंबर्स भी डिफरेंट होते हैं। हमने जितना भी ऑनलाइन के अंदर काम करना होता है, हम सब के अंदर अपने इसी कार्ड को यूज करते हैं। ये जो 2 कार्ड्स हैं, इनकी हमें जरूरत पड़ती है। हम अपने मेन बैंक अकाउंट्स के कार्ड्स को यूज नहीं करते। ठीक है, तो हम इन्हीं को यूज करते हैं अपने मेन बैंक अकाउंट्स। फंड ट्रांसफर कर लेते हैं जितने हमने यूज करने होती हैं, सिंपल। जैसे ही आप लोगों ने अकाउंट, फॉर एग्जांपल इस टाइम हमारे साथ 200 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं क्लास के अंदर। तो 200 स्टूडेंट्स जब अपने अकाउंट्स आज जाके क्रिएट करेंगे, तो किसी 10 स्टूडेंट्स को नया पे वालों की तरफ से कॉल आएगी। वो 10 स्टूडेंट्स कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं जो अपनी इंफॉर्मेशन गलत डालेंगे, या उनकी इंफॉर्मेशन कोई सस्पिशियस होगी, कोई मिस्टेक होगी। तो उनको नया पे की सपोर्ट की तरफ से कॉल आएगी। वो आपसे एक सवाल पूछेंगे कि आप इस अकाउंट को क्यों क्रिएट करना चाहते हैं, किस पर्पस के लिए क्रिएट करना चाहते हैं। तो आपने उनको कहना है एटीएम पर्पस के लिए करना चाहते हैं। ठीक है, बस। किसी ने ये नहीं कहना कि हमने शॉपिफाई में कार्ड को यूज करना है, इंस्टाग्राम में यूज करना है, गूगल एड्स के अंदर यूज करना है, सोशल मीडिया फेसबुक पे यूज करना है। किसी ने ये नहीं कहना। सिंपल आपने एक ही बात करनी है कि हमने एटीएम पर्पस के लिए कार्ड को यूज करना है। आपका 2 दिन के अंदर अंदर अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। आप लोगों के पास गोल्डन टाइम है। कल वैसे वीकेंड था, तो आज मंडे है, वर्किंग डे है। 5 वर्किंग डेज होते हैं मंडे से फ्राइडे तक। तो आप सब लोगों ने आज आकर अप्लाई करना है। आईडी कार्ड के मुताबिक डिटेल्स लगानी है, सारा कुछ। अभी सिर्फ जाएंगे आप लोग और अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। फंड्स कैसे डालने हैं, क्या क्या कुछ कैसे करना है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? प्लीज एक दफा बता दें, ये सादा पे का लोगो है, ये नया पे का लोगो है। दोनों के आपने पर्सनल अकाउंट क्रिएट करनी है। इनमें 2 कैटेगरीज होती हैं, एक पर्सनल, एक बिजनेस। आपने नया पे का भी पर्सनल क्रिएट करना है, सादा पे का भी पर्सनल क्रिएट करना है। बेशक आप लोगों के सबके बैंक अकाउंट्स ही क्यों ना हो, आपने इसके बावजूद इन सब अकाउंट्स को, दोनों अकाउंट्स में से किसी एक अकाउंट को लाजमी क्रिएट करना है। ये चीज अगर क्लियर है तो प्लीज एक दफा चैट में जल्दी से क्लियर लिख दें। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं आप लोगों को इसकी वीडियो भी भेज दूंगा नया पे की। आप उस वीडियो को देखेंगे 2 दफा पहले, उसके बाद आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। जिस स्टूडेंट का आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, 18 साल का नहीं हुआ, वो अपने घर में से किसी के आईडी कार्ड के ऊपर अकाउंट बना सकता है। बैंक अकाउंट की हमें जरूरत ही नहीं है। इसमें किसी का बैंक अकाउंट है या नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है। हमें किसी बैंक अकाउंट से लेना देना ही नहीं है। ये खुद एक अकाउंट है जो घर में बैठ के ओपन हो जाता है। फिजिकल कार्ड टीसीएस के थ्रू आपको घर में डिलीवर्ड हो जाएगा। जब आपकी ऐप बन जाएगी, अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, तो नीचे एक ऑप्शन आएगी कार्ड्स की। उसके अंदर 2 ऑप्शंस होंगी। एक वर्चुअल कार्ड, वर्चुअल कार्ड तो आपको उसी 1 सेकंड के अंदर मिल जाएगा। और एक होगा फिजिकल कार्ड। फिजिकल कार्ड को आप ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, वो आपसे दोबारा एड्रेस पूछेगा। फिर आपने वो एड्रेस देना है जिधर आप रह रहे हैं। सिंपल। तो चलें जी, हम आगे मूव करते हैं। मैं आपको वीडियो भेजूंगा नया पे के अकाउंट किस तरह क्रिएट करते हैं। आप इसकी वीडियो को देखेंगे और उसके बाद आपने आगे अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है।
किसी ने कोई टेंशन नहीं लेनी, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप लोगों का बैंक अकाउंट ओपन है या नहीं, कोई इशू ही नहीं। हमारे पास मोस्टली ऑडियंस होती है जो 80-90% होती है, वो फीमेल्स की होती है, उनके बैंक अकाउंट्स नहीं होते। और जैज़ कैश हम इजी पैसे को यूज नहीं कर सकते। उस अकाउंट से इस नया पे में फंड जरूर ट्रांसफर कर सकते हैं हम, लेकिन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए जैज़ कैश इजी पैसे के कार्ड को यूज नहीं कर सकते। इसलिए हम नया पे या सादा पे की तरफ मूव करते हैं। तो चलें जी, हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं अपने स्टोर की तरफ। ये है हमारा स्टोर। ठीक है, असाइनमेंट आपकी हुई थी। अब स्टोर में जो इस टाइम थीम लगा हुआ है हमारे पास, वो थीम है जी ये। ठीक है, ये थीम लगा हुआ सबका इस टाइम, सारे सब लोगों का यही थीम होगा। यहाँ पे आप लोगों ने थीम चेंज करना है। सबसे पहले हम, ये ऑनलाइन स्टोर है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस थीम का सेटअप भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें किस तरह से इस थीम को डाउनलोड करते हैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को। ये डॉन थीम है जी इस टाइम। मेन असाइनमेंट जो है वो आपकी शॉपिफाई की नया पे और सादा पे की है। ओके, ये थीम है हमारे पास। हम ऐड थीम पे जाएंगे। कोई भी थीम हमने अगर ऐड करना है, आप सब लोग इस टाइम वो की थीम है उसको पहले अपलोड करेंगे, डाउनलोड करेंगे। इस तरह से थीम को सिलेक्ट करेंगे, जिप फाइल को, और अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हमने इस थीम को पब्लिश करना है। अभी आप देखेंगे कि पूरे स्टोर की लुक चेंज हो गई है। करंट थीम जो था हमारा ये है, आप लोगों का भी यही होगा, डॉन थीम। यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे फिनिश्ड हो जाता है। ये जो थीम है, ये हम प्रीमियम थीम यूज कर रहे हैं। आप लोगों को और भी बहुत सारे प्रीमियम थीम्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको थीम्स किसी से परचेज करने की जरूरत ही नहीं होगी। पूरा फोकस आप लोगों का क्लास के अंदर होना चाहिए। ओके, ये देखेंगे अब इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, वो हमने पब्लिश करना होता है अपने थीम को। किसी स्टूडेंट ने कल पे नहीं छोड़ना कि नया पे का कल अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, परसों कर लेंगे। आज ही देखना है, आज ही वीडियो देखकर 5 मिनट लगेंगे, उसको आपने अप्लाई कर देना। ये 2-3 मिनट का टाइम लगेगा इंस्टॉल होने के लिए। इंस्टॉल होने के बाद ये पब्लिश पे हम क्लिक करेंगे इसको। ये देखें, ये इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे पब्लिश का बटन ओपन हो चुका है। हम सिंपली इस पब्लिश के बटन पे क्लिक करेंगे और दोबारा पब्लिश पे। हमारा ये थीम जो है ये अपलोड हो जाएगा अभी। ये देखें, ये थीम इस टाइम वो की थीम है, प्रीमियम थीम है, लिखा हुआ भी आ रहा है मल्टीपर्पज प्रीमियम शॉपिफाई थीम। ये है जी थीम हमारा। इसको हमने सीखना है प्रॉपर, एक एक चीज इसके ऊपर बनाएंगे। ये देखें कितना जबरदस्त थीम है। ये होती हैं थीम्स। इनकी लुक कैसे होगी अगर मैं आपको मजीद थोड़ा सा इस पे सिखाऊं। विजिट थीम स्टोर। एक थीम के ऊपर पूरी आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट करवाऊंगा, उसके ऊपर आप जो मर्जी सीखना चाहें बाद में सीख सकते हैं। पेड वालों पे मूव करते हैं जी। $380, 380, ये हर किस्म की यहाँ पे प्राइस है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस थीम को ओपन करता हूँ, डेमो स्टोर हम देखते हैं। ये देखें, ये होते हैं थीम्स। हर स्टोर के लिए डिफरेंट थीम लोग यूज करते हैं, प्रोफेशनल, प्रोडक्ट वाइज। तो आपकी जो प्रैक्टिस करवाई जाएगी वो मल्टीपर्पज करवाई जाएगी कि आप इसके ऊपर हर स्टोर को रेडी करना चाहें कर सकते हैं। एक दफा आप उसको कंप्लीट सीख लेंगे, फिर आप किसी भी थीम के ऊपर इजीली उसको बना सकती हैं। देखें, जो चीज बनानी है आपने प्रोफेशनल काम करना है। ऐसा नहीं करना है कि जान छुड़वाएं काम से। काम में इंटरेस्ट लेंगे, बहुत मजा आएगा आपको ये काम सीखने सीखते हुए। अच्छा, थोड़ा सा मजीद मूव करते हैं जी। ये जो हमारा थीम है, इसको ऊपर वाली जो साइड है हम इसको बोलते हैं हेडर।
जहां पे ये बुकी लिखा हुआ आ रहा है, होम लिखा हुआ आ रहा है, कैटलॉग लिखा हुआ आ रहा है, कॉन्टेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, इसको हम बोलते हैं हेडर, और सबसे नीचे वाले पोर्शन को हम बोलते हैं फुटर। ठीक है, तो हम थोड़ा सा अपना फुटर रेडी कर लेते हैं, जो हमने कल पॉलिसीज वगैरह क्रिएट की थी। हम अपने डैशबोर्ड पे आएंगे जी। यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर पे जैसे ही क्लिक करना है तो यहाँ पे नेविगेशन लिखा हुआ आ रहा होगा। नेविगेशन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करते साथ ही आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगी मेन्यूज की। मेन्यूज के ऑप्शन के साथ ही आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। नंबर 1 फुटर मेन्यू, नंबर 2 मेन मेन्यू। तो हम सबसे पहले फुटर मेन्यू की तरफ मूव ऑन करेंगे। ओके, यहाँ पे मूव ऑन किया हमने। यहाँ पे हमने वो सारी पॉलिसीज डालनी है जो हमने कल क्रिएट की थी बेसिकली। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है प्लस ऐड मेन्यू आइटम। तो आपने ऐड मेन्यू आइटम के ऊपर क्लिक करना है सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नेम और सर्च और पेस्ट अ लिंक। तो आपने सिंपल सर्च और पेस्ट अ लिंक के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे नीचे पॉलिसीज लिखा हुआ आ रहा है। ये वो पॉलिसीज हैं जो कल की डेट के अंदर हमने कंप्लीट की थी। अगर किसी स्टूडेंट ने अपनी असाइनमेंट नहीं कंप्लीट की तो वो प्लीज आज की डेट के ऊपर कंप्लीट कर लें। पॉलिसीज पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ये 4 पॉलिसीज आ जाएंगी जो हमने क्रिएट की थी। नंबर 1 टर्म्स ऑफ सर्विस, नंबर 2 रिफंड पॉलिसी, नंबर 3 प्राइवेसी पॉलिसी, नंबर 4 कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन। तो आपने एक एक करके सबको सिलेक्ट करना है। हम टर्म्स ऑफ सर्विस से सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट किया, ऐड पे क्लिक। फिर ऐड मेन्यू आइटम पे आएंगे, सर्च और पेस्ट अ लिंक। पॉलिसीज के ऊपर क्लिक करेंगे। पॉलिसीज के बाद जाएंगे रिफंड पॉलिसी, इस पे क्लिक करेंगे और ऐड कर देंगे। फिर जाएंगे हम ऐड मेन्यू आइटम। उसके बाद हम जाएंगे सर्च और पेस्ट अ लिंक। उसके बाद पॉलिसीज की तरफ जाएंगे, उसकी तरफ प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करेंगे, ऐड। फिर ऐड मेन्यू आइटम, सर्च और पेस्ट अ लिंक, पॉलिसीज की तरफ जाएंगे, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन और ऐड पे क्लिक कर देंगे। ये चारों चीजें करने के बाद राइट साइड पे सेव मेन्यू का ऑप्शन होगा। इस सेव मेन्यू के ऑप्शन के ऊपर हमने क्लिक करके इसको सेव कर देना है। हम अपने स्टोर पे आ जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। समटाइम्स ये 1-2 मिनट का टाइम लेता है, लेकिन अभी आपको फौरन ही शो कर दिया। ये देखिए, कैटेगरीज में पहले नीचे सिर्फ सर्च लिखा हुआ आ रहा था, अब इसमें टर्म्स ऑफ सर्विस भी लिखा हुआ आ रहा है, रिफंड पॉलिसी लिखा हुआ आ रहा है, प्राइवेसी पॉलिसी लिखा हुआ आ रहा है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी लिखा हुआ आ रहा है। हम किसी एक को क्लिक करते हैं, चेक करते हैं, तो देखें हमारी कंप्लीट टर्म्स ऑफ सर्विस यहाँ पे आ गई है। ठीक है, यहाँ तक आपकी असाइनमेंट्स हैं, आपने करके आना है। ये वाला काम आपसे हो या ना हो, इसका मैं डायरेक्ट सेटअप आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। आप लोगों ने उसको डाउनलोड करके डायरेक्ट अपलोड कर देना है। किसी से नहीं होता, कोई इशू नहीं है। कल की क्लास के अंदर डिटेल से सिखाऊंगा कि अगर आप लोग खुद इसको डाउनलोड करना चाहते हो, कौन सी वेबसाइट से कैसे कैसे होगा, वो कल की क्लास में है। लेकिन आपने अपनी नया पे या सादा पे वाली असाइनमेंट लाजमी करनी है। यहाँ तक चीजें आप लोगों को अगर क्लियर हैं तो प्लीज जल्दी से चैट में एक दफा लिख दें। रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के साथ टाइमली शेयर हो जाती हैं, प्लीज 2 दफा उसको लाजमी देखा करें। बेशक आपका माइंड जितना भी काम करता है, सब सारे स्टूडेंट्स अगर जो क्लास में बैठे हैं उनको रिकॉर्डिंग शेयर हो जाती है। मैं फिर भी शेयर कर दूंगा दोबारा। जी, जो स्टूडेंट दोनों अकाउंट्स क्रिएट करना चाहता है वो दोनों क्रिएट कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी किसी ने कोर्स की कोई फीस की बात नहीं करनी, मैंने पहले भी इस बात को रिपीट किया है। आपकी अभी फ्री क्लास है 4 डेज की। आज 3rd डे है, कल 4th डे है, वेनसडे को हम फीस डिस्कस करेंगे। सिर्फ माइनर सी फीस होती है, और उसमें बहुत ही जबरदस्त किस्म का उस दिन हम डिस्काउंट देते हैं। वो डिस्काउंट बेसिकली किस स्टूडेंट के लिए होता है? उस स्टूडेंट के लिए होता है जिसने हमारे पास क्लासेस अटेंड की होती हैं 4 डेज के अंदर, और उसकी अटेंडेंस हमारे पास लगी होती है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि अपनी अटेंडेंस आप लोगों ने कंप्लीट रखनी है, उसके नहीं छोड़ना। क्लास में आ रहे हैं तो एक मैसेज गेस्ट प्रेजेंट का लाजमी आप लोगों ने करना है और क्लास में बैठना है। ऐसा नहीं कि अटेंडेंस लगाई और आप लोग गए।
आप लोग अपना 100% देंगे, मैं आपको इन रिटर्न 200% दूंगा। जब तक समझ नहीं आएगी आगे नहीं मूव ऑन करेंगे। सिर्फ 2 से 3 चीजें आप लोगों ने अपनी करनी है अपने एंड के ऊपर। क्लास अटेंड करनी है, रिकॉर्डिंग्स को 2 दफा एटलीस्ट देखें बैठ के। उसके बाद जो असाइनमेंट है उसको कंप्लीट करके आए। आप खुद देखेंगे 1 महीने में आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। हमारा कंप्लीट कोर्स जो होता है 45 डेज का होता है। इन शॉर्ट 30 डेज हम रखते हैं कंप्लीट करने के लिए अपने कोर्स को, और नेक्स्ट 15 डेज हम रखते हैं आप लोगों की अर्निंग के लिए। तो किसी स्टूडेंट ने टाइम वेस्ट नहीं करना। फिर मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ, सीरियस होकर काम को सीखें। इससे बेस्ट चीज आपको कहीं पे नहीं सिखाई जाएगी। हम अपनी शॉपिफाई की इस क्लास को यहाँ पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम